हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अगस्त 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल पढ़ेंगे। और आज के एडिटोरियल का पहला टॉपिक पॉलिटिकल पैराडॉक्स है। अब हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स उस वर्ड या उस सेंटेंस को कहते हैं जो दो अपोजिट आइडियाज़ देता है। मिसाल के तौर पे मोर हेस्ट लेस स्पीड, जितनी जल्दी करोगे उतनी देर होगी। कुछ इसी तरह के पैराडॉक्सेस या तजादात हमारी पॉलिटिक्स में पाए जा रहे हैं। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट हैपन्स, क्या वाक़ई होगा। व्हेन अनस्टॉपेबल फोर्स, जब एक ना रुकने वाली ताकत, अनस्टॉपेबल का मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता, मीट्स मिलती है या टकराती है, एन अनमूवेबल ऑब्जेक्ट, एक ना हिलने वाले ऑब्जेक्ट से, ऐसा ऑब्जेक्ट जो हरकत नहीं कर सकता। कि क्या वाक़ई होगा जब एक ना रुकने वाली ताकत एक ना हिलने वाले ऑब्जेक्ट से मिलती है या टकराती है। इस क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को स्टार्ट किया गया है और इस टेक्निक को रिटैरिक टेक्निक कहते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं, इसे रिटैरिक टेक्निक कहा जाता है। इट इज़ अ क्वेश्चन, ये एक सवाल है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स इन पाकिस्तान में जितने भी सियासी मुबस्सरीन हैं, ऑब्जर्वर्स कहते हैं मुबस्सरीन को, हैव ग्रैपल्ड विद ओवर द पास्ट 2 odd years, पिछले 2 सालों से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं। ग्रैपल का मतलब होता है हाथापाई करना, लेकिन ग्रैपल का मतलब किसी भी मसले या क्वेश्चन वगैरह का जवाब तलाश करने की कोशिश करना या उसका कोई हल तलाश करने की कोशिश करना। ऑन द वन हैंड, एक तरफ देयर इज द पीटीआई है, सीमिंगली अनस्टॉपेबल, बज़ाहिर ना रुकने वाली। सीमिंगली का मतलब होता है अपेरेंटली, बज़ाहिर। डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स टू इम्पीड इट्स मार्च, उसके मार्च को रोकने के लिए तमाम कोशिशों के बावजूद। इम्पीड का मतलब होता है रोकना, इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे हिंडर और हैम्पर। ऑन द अदर, दूसरी जानब, देयर इज द एस्टैब्लिशमेंट है, अनमूव्ड डिस्पाइट द मैनी चैलेंजेस इट हैज इनकाउंटर्ड, नहीं बदली, डिस्पाइट इसके बावजूद कि उसने बहुत से चैलेंजेस का सद्देबाब किया है। द स्टेलमेट क्रिएटेड बाय दीज 2 actors inability, इन 2 एक्टरों की नाकाबिलियत की वजह से डेडलॉक या बेनतीजा हो गई बात। स्टेलमेट का मतलब होता है बेनतीजा बात होना, या इसके लिए आप दूसरा वर्ड लगाएंगे डेडलॉक। किस बात में बेनतीजा हुई है? टू रीच अ सेटलमेंट, एक हल तक पहुंचने में डेडलॉक हो गई। और इसने क्या किया है? हैज़ अपेंडेड द कंट्री, इसने मुल्क को उल्टा कर दिया। मतलब कि अगर वो थोड़ी बहुत तरक्की की तरफ जाने लगा था तो उसको रिवर्स कर दिया, अब वो तनज़ली की तरफ जा रहा है। एंड डिस्टेबलाइज द इकॉनमी, और मईशत को गैर मुस्तहकम कर दिया। इट कांट होल्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुल्क को इस तरह से नहीं चला सकते। विच इज़ वाई रिसेंट रिमार्क्स बाय पीटीआई फाउंडर इमरान खान, इसीलिए पीटीआई बानी इमरान खान के हालिया रिमार्क्स ने हैव अरोज्ड फेवरिश स्पेकुलेशन, बेचैन या बेकरारी की क्यास आराइयाँ पैदा की हैं। फीवरिश एडजेक्टिव है जो कि फीवर नाउन से बना है, जिसका मतलब बुखार है, लेकिन यहाँ पे बेचैनी और बेकरारी के मानी में है। स्पेकुलेशन क्यास आराइयाँ या क्यास को कहते हैं। विल दे, वॉन्ट दे, क्या वो करेंगे, वॉन्ट दे, क्या वो नहीं करेंगे। द कंसर्न इज पाल्पेबल, तशवीश वाज़ेह है। कंसर्न का मतलब तशवीश, पाल्पेबल एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है वाज़ेह, ऑब्वियस। इवन दो बोथ साइड्स स्टिल सीम, अगरचे दोनों अतराफ या दोनों पार्टियां अभी तक लगता है, स्टिल का मतलब अभी तक। अनविलिंग टू कंप्रोमाइज, कि समझौता नहीं करना चाहती, कंप्रोमाइज का मतलब समझौता करना। द नीडल इज स्टक ऑन मे 9, सुई 9 मई पर अड़ी है या रुकी है। with one side demanding an unconditional apology, जबकि एक फरीक गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा कर रहा है, and the other unwilling to give one, और दूसरा उसे माफ़ी नहीं दे रहा, without ifs and buts,
अगर मगर के बगैर। Who will make the first move, पहले कौन बदलेगा या पहले कौन आगे बढ़ेगा। Much is on the line, इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ये इडियम है, be on the line और become on the line। इसका मतलब होता है काम होना। मिस्टर खान हैज़ रिसेंटली सजेस्टेड, मिस्टर खान ने हाल ही में तजवीज़ दी है दैट ही इज़ रेडी टू ऑफर एन अपोलॉजी, कि वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। इफ़ द स्टेट कैन प्रूव इट्स पोजीशन ऑन May 9, अगर रियासत 9 मई के ऊपर अपनी पोजीशन साबित कर सकती है। दिस सॉफ्टनिंग ऑफ हिज स्टांस, उसके स्टांस की ये नरमी, इज़ बीइंग सीन, इसे देखा जा रहा है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस है। एज अ मेजर डेवलपमेंट, एक बड़ी पेश रफ्त के। ही इंसिस्ट्स, वो इसरार करता है। हाउ एवर, ताहम, दैट द एलिगेशन अगेंस्ट हिज पार्टी बी इन्वेस्टिगेटेड, कि उसकी पार्टी के खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीक हो। इन्वेस्टिगेट का मतलब तफ्तीश हो, तहकीक हो। किसकी तरफ से? बाय एन इंडिपेंडेंट कमीशन फर्स्ट, पहले एक आज़ाद कमीशन की तरफ से उसकी तफ्तीश हो। परहैप्स द एक्यूजेशन, शायद इल्ज़ाम, दैट द इवेंट्स ऑफ दैट डे, उस दिन के वाक़यात का, वर अ प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी, कि शायद वो एक पहले से मंसूबा बंदी की साजिश हो। प्री मेडिटेटेड का मतलब प्लान, मंसूबा बंदी हो। कॉन्स्पिरेसी कहते हैं साजिश को। डू इंडीड नीड टू बी प्रोब्ड, हकीकत में इसकी तहकीक करने की ज़रूरत है। बट मिस्टर खान श्योरली एग्रीज, लेकिन मिस्टर खान यकीनन इत्तफाक करता है दैट इट वाज हिज पार्टी, कि ये उसकी पार्टी ही थी, दैट वाज आउट इन द स्ट्रीट्स ऑन May 9, कि 9 मई को जो गलियों में थी, 9 मई को जो गलियों में बाहर निकली थी, ये उसकी पार्टी ही थी। पार्टिसिपेटिंग इन, और मार्च में हिस्सा ले रही थी। इफ़ नॉट प्रेसिपिटेटिंग, कि अगर वो नहीं करा रही थी। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि किसी भी बुरी बात का जल्द करा देना, जल्द अज जल्द। क्या जल्दी कराया? द वायलेंस दैट अकर्ड दैट डे, तशद्दुद जो उस दिन हुआ था। इफ़ ही बिलीव्स, अगर वो मानता है, दैट व्हाट हैपेंड वाज रॉन्ग, कि जो कुछ हुआ था गलत था। ही शुड एट लीस्ट अपोलोजाइज, उसे कम अज़ कम माफ़ी मांगना होगी। फॉर द प्रोटेस्ट्स टर्निंग वायलेंट, उन एहतजाजों के लिए जो तशद्दुद में बदले। एंड द डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज़, और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान हुआ। दैट वाज द कास्ट, और वही उसका सबब था। ऑल एल्स में बी लेफ्ट, इसके अलावा जो कुछ भी है उसे छोड़ दिया जाए। किस पर? टू अ कमीशन टू रिजॉल्व, एक कमीशन पर कि वो इसको हल करे। रिजॉल्व का मतलब हल करना। एट द सेम टाइम, इसी असना में, द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट टू मस्ट रिलेंट, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट भी अपना गुस्सा कम करे। रिलेंट का मतलब होता है गुस्सा कम करना, नाराज़गी कम करना। मेनली, खसूसन, बिकॉज इट्स इंसिस्ट्स ऑन ट्रीटिंग द प्रोटेस्ट एज अ टेररिज्म, क्योंकि उसका जो इसरार है कि एहतजाजों को ट्रीट किया जाए या समझा जाए एक दहशतगर्दी, टेररिज्म, दहशतगर्दी। एंड अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट, और रियासत के खिलाफ एक साजिश। इज़ अनलाइकली टू यील्ड पॉजिटिव आउटकम्स, तो शायद ये मुस्बत नताइज ना पैदा कर सके। यील्ड का मतलब पैदा करना, आउटकम्स नताइज। और हेल्प द नेशन मूव फॉरवर्ड, या कौम को आगे बढ़ने में मदद ना कर सके। प्रोटेस्ट्स कैन टर्न वायलेंट, एहतजाज तशद्दुद में बदल सकते हैं। स्पेशली इफ़ दोज पार्टिसिपेटिंग, खसूसन अगर वो लोग हिस्सा ले रहे हों, फील दे हैव राइट टू बी एंग्री, जिन्हें लगता है कि उन्हें नाराज़ होने का या गुस्सा होने का हक है। द वे मिस्टर खान वॉज मैन हैंडल्ड बाई डोजन्स ऑफ रेंजर्स पर्सनल, जिस तरह से मिस्टर खान को उठाया गया या पकड़ा गया। मैन हैंडल का मतलब पुश पुल, धकेलना, पकड़ना। किसकी तरफ से? बाय डोजन्स ऑफ रेंजर्स पर्सनल, दर्जनों रेंजर के नौजवानों की तरफ से। ऑन दैट सेम डे, उसी दिन। एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ हिज अरेस्ट, और उसकी गिरफ्तारी के जो हालात हैं, फ्रॉम द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से,
can't be ignored. उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। They provide necessary context. वो एक ज़रूरी सियाक को सबक मुहैया करते हैं for understanding, इस बात को समझने के लिए why the protest broke out, कि एहतजाजात क्यों फूटे। ब्रेक आउट का मतलब होता है एकदम से फूटना, एकदम से शुरू हो जाना। What happened next, इससे आगे जो कुछ हुआ was unqualifiedly wrong, ला इल्मी में गलत था। But the state too should reflect on its mistakes, लेकिन रियासत को भी अपनी गलतियों पर गौर करना चाहिए। रिफ्लेक्ट का मतलब गौर करना। It must turn over all evidence to prosecutors, कि वो तमाम सबूतों को प्रोसिक्यूटर्स के हवाले करे। टर्न ओवर का मतलब हवाले करना। And let those accused of May 9 related crimes be tried in ordinary courts, और 9 मई मुतलका जुर्मों के मुतल्लिक जो इल्ज़ामात हैं उनको आम अदालतों में चलने दिया जाए, या it would be within its right, ये उसके हकूक में है to demand punishments, के सज़ाओं का मुतालबा करना in proportion to their crimes, उनके जुर्मों के तनासब के लिहाज से। The attention of Pakistan's leadership, पाकिस्तान की क़यादत की तवज्जो needs to be focused on पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, not events, ना कि वाक़यात पे। The future of millions is at stake, मिलियन लोगों का मुस्तकबिल ख़तरे में है। At stake का मतलब होता है ख़तरे में होना। For their sake, उनकी खातिर। The nation must move on now, कौम अब आगे बढ़े।